Hello guys, I hope you all doing well. Here's your coach and practical advisor अजीम शहजाद। आज मैं कवर करूंगा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सर हम कौन सा सप्लीमेंट लें या कौन सी डाइट को फॉलो करें। सबसे पहले बिना किसी डाउट के हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट इज़ ओनली अ 10%, न्यूट्रिशन इज़ योर 90%। न्यूट्रिशन के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक रो फूड, चिकन, वेजिटेबल, फिश, एग्स। हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर लेने चाहिए, प्रोटीन प्रॉपर लेना चाहिए, हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। जो मोस्टली लोग हैं उन्हें इस बात का पता नहीं है कि उन्हें न्यूट्रिशन को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन आपका 90% है। आपकी बेस, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी फिजिक को चेंज करने में ओवरऑल जो मेन किरदार अदा करती है वो आपका न्यूट्रिशन है। बट आज के जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जो टीनेजर भी हो गए, वो मोस्टली इसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि भाई हम कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करें, कि मसल गेनिंग के लिए कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करें, फैट लॉस के लिए कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करें। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि सप्लीमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पहले आप उस 90% को फिलअप कर लें, फिर आप उस 10% की तरफ फोकस करें। आप 90% को तो फॉलो नहीं करते, जस्ट 10% के बारे में बार बार हर बंदे से क्वेश्चन करते हैं। लाइक जिम में किसी की अगर अच्छी फिजिक बनी है, ठीक है, हल्के फुल्के उसके मसल्स हैं, लाइक थोड़ी सी बॉडी टोन अप है, तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल पीपल है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उससे पूछेंगे कि भाई कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करें। उनके माइंड में सिर्फ यही चीज़ चल रही है कि सप्लीमेंट ही बेस है आपकी, सप्लीमेंट से ही बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, न्यूट्रिशन से नहीं। उन्हें ये समझना चाहिए कि न्यूट्रिशन इज़ योर 90% एंड सप्लीमेंट इज़ ओनली अ 10%, और वो भी तब जब आप उसे डाइट में अपने ऐड ऑन करेंगे, उस 10% को 90% को फॉलो करके। एक्चुअली जो सप्लीमेंट मार्केट है, इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी है। ये करती क्या है, ये मोस्टली प्रोफेशनल्स को, फिटनेस मॉडल्स को, सेलिब्रिटीज़ को हायर करती है अपनी एंडोर्समेंट के लिए। ठीक है, जब उन्हें हायर करती है तो जाहिर सी बात है उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। ठीक है, आप भी उन्हें लाइक करते हैं। मोस्टली तरह तरह के हर बंदे का कोई ना कोई आइडियल फिटनेस मॉडल या सेलिब्रिटी एक होगा, ठीक है, या बॉडी बिल्डर होगा। तो आप उन्हें फॉलो करते हैं, उनके बिहाफ पे आप जाते हैं एज अ फैन, एज अ उनकी तरह बनना चाह रहे हैं। ठीक है, आप जाते हैं वहां से, वो सप्लीमेंट, पर्टिकुलर सप्लीमेंट को परचेज कर लेते हैं। लेकिन वही आपके सेलिब्रिटीज़, वही प्रोफेशनल्स, वही फिटनेस मॉडल्स, वो सप्लीमेंट खुद यूज़ नहीं करते। वो जानते हैं कि जो उनकी फिज़िक चेंज हुई है वो ओनली ऑन रॉ फूड की वजह से हुई है। 90% न्यूट्रिशन फॉलो करने की वजह से हुई है। 10% इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है, वो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। वो जस्ट अ 10% एक सप्लीमेंट है। लाइक आप उसमें प्री वर्कआउट, कार्बोहाइड्रेट, सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन्स एटसेट्रा, इसी तरह के और भी बहुत से सप्लीमेंट हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आपको फोकस करना पड़ेगा जो आप 90% फॉलो कर रहे हैं। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, फिटनेस मॉडल्स हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं। वो ये बेस को जानते हैं कि 90% को फॉलो करने के बाद ही हम सप्लीमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, उन्हें पता है कि सप्लीमेंट एडवर्टाइजमेंट से ही हमें पैसे मिलेंगे, वो अर्न करेंगे। लाइक अगर वो जाके किसी रो फूड की एडवर्टाइजमेंट तो नहीं ना कर सकते, लाइक जैसे फिश की एडवर्टाइजमेंट, एग्स की एडवर्टाइजमेंट, उन्हें पता है कि इससे पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए ज़ाहिर सी बात है वो उन्हें हायर करते हैं, सप्लीमेंट इंडस्ट्री वो उन्हें हायर करती हैं। ठीक है, और देन वो अर्न करते हैं। उनके बिहाफ पे आप वो सप्लीमेंट परचेज करते हैं। जब आपकी डाइट पर 90% आप फॉलो करेंगे, ठीक है, आपकी परफेक्ट होगी, उसे प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे, लाइक जो भी आपका गोल है, फैट लूज के लिए उसे यूज़ कर रहे होंगे या मसल गेनिंग के लिए यूज़ कर रहे होंगे, तब आप उसमें अगर 10% को ऐड करेंगे, सप्लीमेंट्स को ऐड करेंगे, तब आप प्रॉपर उससे बेनिफिट ले सकते हैं। जो टीनेजर, जो यंगस्टर इसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, वो सिर्फ 10% के पीछे भागते हैं और ये चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते कि हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन की तरफ फोकस करना चाहिए। न्यूट्रिशन की तरफ फोकस करने की बजाय वो 10% की तरफ फोकस करते हैं और 90% को छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाते, वो मिडल में रह जाते हैं, ना इधर के ना उधर के। फिर उन्हें जब रिजल्ट नहीं मिल पाते, वो डिसहार्ट होकर जिम को छोड़ते हैं, क्विट करते हैं और जिम को बुरा भला कहते हैं, सप्लीमेंट इंडस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एटसेट्रा, बहुत सी बातें निकल आती हैं। अभी मैं आपको एक नॉर्मल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर कोई मेरा क्लाइंट मेरे पास आता है, कोई 20 ईयर ओल्ड है, कोई यंगस्टर है, टीनेजर है, ठीक है, मुझसे पूछता है कि मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करूँ, तो मैं उन्हें हाईली प्रेफर करता हूँ कि आप रॉ फूड की तरफ जाएं। ठीक है, लेट्स सपोज अभी आप एक प्रोटीन का सप्लीमेंट लेने जाते हैं, एक बॉक्स लेने जाते हैं, ठीक है, वो 10 to 15 thousand का आपको मिलता है। इसी से बेहतर है कि आप रॉ फूड की तरफ जाएं, एग वाइट्स की तरफ जाएं, फिश की तरफ जाएं, चिकन की तरफ जाएं, और भी बहुत सी कारण है, ठीक है, आप उनकी तरफ जाएं।
रॉ फूड की तरफ जाएं, पर उसको फोकस करें। सिंपल सी बात है, हमारे मुल्क में लॉजिक से ज़्यादा मैजिक मशहूर है, इसीलिए वो लॉजिक को फॉलो करने के बजाय मैजिक की तरफ जाते हैं कि लाइक हम सप्लीमेंट ले लेंगे और ड्रास्टिकली हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आई होप कि आपको आज के डिस्कशन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसी तरह बी अल्फा के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।